तो अभी भाई के साथ मेडिकल सेंटर में जा रहा हूँ, पता नहीं भाई ने क्या कांड कर दिया। तो अभी चेक करते हैं भाई के पुर्जे ठीक है कि नहीं। ये सारे ठीक है, पुर्जे में कमियां नहीं है, थोड़ी वैसे दिक्कतें आ रही। तो क्या कर दिया? अरे बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है चलो फिर अभी जा रहे हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं। अरे इधर से निकल। तो भाई अभी कितना खर्चा कर रहे हैं बताएंगे, कितना खर्चा कर रहे हो भाई? अरे सुबह लगे थे 90 कुछ डॉलर्स और अभी लग गए हैं $80। तो अभी अगर इंश्योरेंस कंपलसरी है ना यहाँ से, हाँ तो कुछ तो कम होएंगे। कोई नहीं, पर जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आता है यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी। अगर ऐसा कुछ इंजरी हो जाए तो आपकी जो पैसे आप देते हो यहाँ पे उसकी थोड़ी रिकवरी हो जाती है। तो भाई के साथ आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे। पहले तो डॉक्टर ने इसको कटवा लिया, किसी और को ले लिया इसकी जगह। अब इधर रिसेप्शनिस्ट ने इसका प्रेगनेंसी का फॉर्म करवा लिया। भाई क्या करवा लिया? प्रेग्नेंट हो गया आप? क्या चल रहा है आपके साथ? और मेरे से बोली कि रात के बाद कुछ खाना नहीं है। अच्छी बात है ना, चलो नहीं खाएंगे ना, रात को खा पी के सो जाएंगे। सुबह कह रही कुछ भी नहीं पीना है और 1-1.5 लीटर पानी पी और सुसु मत कर। पागल है। चलो भाई प्रेग्नेंट खुशखबरी है, क्या आने वाला है? लड़का लड़की दोनों। किधर से करवाए इतना काम? भाई कितने डिलीवरी कब है? डिलीवरी कल सुबह 8:30 बजे 8:30 बुलाया उन्होंने और 8:30 डिलीवरी है। अरे यार इनसे ये नहीं पूछा, बोली रिपोर्ट घर भेजेंगे कि वहाँ? घर नहीं, वहाँ पे भेजते हैं। खुद लेने आना पड़ेगा वो जो शिशु वाली डॉक्टर के पास जाएगी तेरी। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे वो जो लड़की मतलब वो जो अंदर वाली नहीं ये शिशु चेक करी, हाँ। वो रशियन थी। वो उस तरह करे यार बीच में। Do you ना क्या करी? You don't have medical तार करके मेरा गोप्रो कहाँ? पर पहले एक बात बता, किससे मुंह काला करवाया? किधर गया? काला घर वालों से। घर में इतने लौंडे लफाड़े रहते हैं, क्या बोलूं अभी। चलो ठीक है मिलते हैं फिर। वे पकड़ अपनी अमानत, सो जा। चलो मिलते हैं। टेक केयर भाई, आराम से लेना। अभी जा रहा था खाना क्या लूं? किसकी? खुद की। अभी डिलीवरी जो करानी है अपने को। चलो भाई डिलीवरी के हाँ कल जॉब है। अभी भाई की डिलीवरी के टाइम देखते हैं भाई को क्या होता है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों ने ना किडनी का अल्ट्रासाउंड करना है कि किडनी में इशू नहीं है। तो अगर मान लो किडनी फेल होगी मैं तो आईफोन नहीं ले पाऊंगा ना नया वाला। कोई नहीं, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा जब तक अच्छी किडनी है बेच डाल, कोई काम की नहीं है वैसे भी किडनी। कितने की बिकेगी? मिल जाएगा कुछ 50-60 हज़ार डॉलर्स में। हाँ बेचेंगे तो बेच ही दे ना। चल भाई चलो बस, चलो ठीक है मिलते हैं फिर। मिलता हूँ। चल थोड़ा आज क्लीन शेव करना पड़ा मेरे को, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गया। ट्रिमिंग करना था तो कुछ ज़्यादा ही ट्रिम हो गया, तो मुझे पूरा शेव करना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो जॉब पे नहीं जा सकता। तो एक एक्सीडेंट हो गया, तो पता नहीं अब मैं कैसे दिख रहा हूँ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। थोड़े बहुत अपडेट्स है वीज़ास के रिलेटेड और इमिग्रेशन कैसे होने वाला है आने वाले मंथ्स में, क्योंकि कोविड हो गया तो ये भी बताऊँगा। तो पहले चालू करते हैं स्टूडेंट्स वीज़ा के बारे में। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, 2-3 वीडियो देखे, उसमें लोग बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को मार्च अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में आना अलाउड होगा। तो मैं बोलता हूँ कि ये सब बातें फेक है। ऐसे तो कोई कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं हुआ अभी तक। तो मैं बोलना चाहूँगा अगर आपको ऐसी कंफर्म न्यूज़ चाहिए तो मेरा मानना है कि आप SBS न्यूज़ देखें या फिर ABC जो ऑस्ट्रेलिया का चैनल है, यहाँ से आप ज़्यादा कंफर्मेशन और या फिर ज़्यादा अपडेट ले सकते हो, बल्कि कोई थर्ड पार्टी से, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये बात रही।
और आपको बताना था कि अभी जो लास्ट वीक ब्रिस्बेन में जो नया केस आया जो कोविड का, जो एक्चुअली यूके के रिलेटेड है, जो सिमिलर वायरस है यूके में, वो ब्रिस्बेन में पाया गया। तो लास्ट वीक ब्रिस्बेन कंप्लीट 3 डेज का लॉकडाउन में चला गया था। तो आई थिंक कल मतलब मंडे को उन्होंने वापस नॉर्मलाइज कर दिया है। पर ऐसे बहुत सारे केसेस अभी ऑस्ट्रेलिया में आने लगे, उसके वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स ऑस्ट्रेलिया में आने लगे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट में डिक्लेयर किया कि जो अभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स अभी ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी हाफ कर दी। जैसे मान लो न्यू साउथ वेल्स में अभी लास्ट उसके पहले 3000 पैसेंजर्स अलाउड थे पर वीक, अभी वो 1500 हो गए। अभी उसके साथ ही जो विक्टोरिया फिर या क्वींसलैंड है उनके भी आधे हो गए, वो ऑलमोस्ट 1200-1100 के आसपास हो गए। तो इसका मतलब है कि कोविड के वजह से प्रोसेस इंटरनेशनल पैसेंजर्स की ऑस्ट्रेलिया में आने में थोड़ी पुश हो गई है, क्योंकि अभी इन लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा कि ये कोविड का सिचुएशन नॉर्मलाइज करने में। रही बात स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट को अभी और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो प्रायोरिटी है ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलिया में लाने की। उसके बाद जब भी सब कुछ बचेगा तब स्टूडेंट्स लोग ऑस्ट्रेलिया में आने लगेंगे। तो ये भी आपको बताना था। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ पे आप भरोसा मत करो, अच्छे से रिसर्च करो। जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रिसर्च वर्क करोगे क्या अपडेट्स आ रहे हैं, या फिर बेस्ट है आप अगर ऑस्ट्रेलियन जो बॉर्डर का जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है जो होम अफेयर्स बोलते हैं, उस पर जाके आप चेक करो कि नए अपडेट्स क्या है, बल्कि आप किसी और के पास जाके वो अपडेट्स लेके आओ। और आपको लगता है अगर फेक होगा और आप इतना मनी इन्वेस्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा और वेट करने पड़ेगा, यही है। उसके बाद जो नए अपडेट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स आएंगे, जैसे परमानेंट रेसिडेंट्स स्टक है इंडिया में या कोई और कंट्री में या फिर रियल सिटी, उनको आने से पहले अभी ऑस्ट्रेलिया में कोविड टेस्ट देनी पड़ेगी, वो भी नेगेटिव लाने पड़ेगी, तभी वो फ्लाइट में बैठ पाएंगे, नहीं तो वो फ्लाइट में नहीं बैठ पाएंगे विदाउट नेगेटिव वो कोविड टेस्ट। तो ये एक अपडेट था। और अभी ऑस्ट्रेलिया में जैसे कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो उसको मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर कोई पकड़ा जाता है ऑस्ट्रेलिया में विदाउट मास्क, स्पेशली सिडनी में, तो उसको अराउंड $1200 का फाइन है। तो ये भी एक अपडेट रिसेंटली आया है ऑस्ट्रेलिया में। अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स आते हैं या फिर जो टेम्परेरी वीज़ाज पे लोग यहाँ पे आते हैं, उनको मेडिकल इंश्योरेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अभी कल की ही मेरी बात थी, मैं NSJ भाई के साथ मेडिकल सेंटर गया था और उनको पैसा भरना पड़ा। यहाँ पे हर एक विजिट का GP में आपको $60 का चार्ज लगता है। तो मान लो आप स्टूडेंट हो, $60 पर आपको कंसल्टिंग के लिए जाएगा। और आपको कोई इंजरीज हुई है किधर भी पैर में या आँखों में, जहाँ भी इंजरीज हुई है, जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको कंसल्टिंग चार्जेस भी लगाएगा, उसके ट्रीटमेंट के भी चार्जेस लगाएगा। तो $200-250 बन जाते हैं। या फिर आपको एक्सरे निकालना है, इसका भी आपको चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे और आपके पॉकेट से जाएंगे। तो आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आने के बाद यहाँ पे जैसे बूपा जैसी एक ब्रांडेड कंपनी है यहाँ पे, उसका एक इंश्योरेंस लो ताकि आप आओ तो आपके ये सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो पाए। तो आपको उसका रेट भी बता देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, बूपा का इंश्योरेंस मंथली आपको अराउंड $110 या $120 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। आई थिंक मैं बोलता हूँ वो सेफ रहेगा। अगर इनकेस इन वर्स्ट सिनारियो आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी इंजरीज हो जाते हैं, तो आपको इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा जो भी आपके पेमेंट होने वाले डॉक्टर्स के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ पे आओ, इंश्योरेंस भी लेके आओ, ताकि अगर कोई वर्स्ट सिनारियो में आपके साथ हादसा हो तो आपको थोड़ा कवर मिले। और मतलब कैश में पैसे देते वक्त आपको ज़्यादा टेंशन भी ना आया, क्योंकि यहाँ पे इनकम जब स्टूडेंट लोग स्पेशली आते हैं लिमिटेड होता है। तो मैं भी जानता हूँ कि पैसे की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो एक $1 सेव करना कितना मुश्किल होता है। तो ये बात मेरी याद रखो। पर अभी स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी इंडिया में या फिर ओवरसीज़ कंट्रीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, उन अपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ का कोई भी अच्छा अपडेट आता है और मैं तो चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, पर
अगर अभी तो फिलहाल तो डोर्स तो क्लोज है, पर आप अपना फोकस आपके स्टडीज़ पे रखो, IELTS पे रखो, जैसे स्किल्स असेसमेंट रखो या फिर कोई सर्टिफिकेशन करो, ताकि ये वाला जो इम्पोर्टेंट टाइम है आप यूटिलाइज कर पाओ, और जब भी कभी ऑस्ट्रेलिया के डोर ओपन हो आप रेडी हो और अपने जो भी वीज़ाज है अप्लाई कर सको। तो यही बताना था। और आपके लिए ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूँगा हर एक वीक 1 या 2 वीडियो तो लेकर ही आऊँ, पर आपके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।